हर हर महादेव दोस्तों, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष साल 2024 में कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, पितृपक्ष की तिथियाँ क्या रहेंगी और जिन पितरों की तिथि ज्ञात ना हो तो उनका श्राद्ध कब करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए साल का 15 दिन बेहद खास होता है, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है। हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और इस दौरान उनका नियमित श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, नई चीज़ों की खरीदारी आदि वर्जित होता है। इसमें केवल पितरों का श्राद्ध करने का परंपरा है। पितृपक्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समाप्त होता है। साल 2024 में पितृपक्ष 18 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। श्राद्ध की तिथियां: प्रतिपदा का श्राद्ध 18 सितंबर, द्वितीया का श्राद्ध 19 सितंबर, तृतीया का श्राद्ध 20 सितंबर, चतुर्थी का श्राद्ध 21 सितंबर और पंचमी का श्राद्ध 22 सितंबर। षष्ठी और सप्तमी का श्राद्ध 23 सितंबर को ही होगा। अष्टमी का श्राद्ध 24 सितंबर, नवमी का श्राद्ध 25 सितंबर जिसको मातृनवमी भी कहा जाता है, दशमी का श्राद्ध 26 सितंबर, एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर, द्वादशी का श्राद्ध 29 सितंबर, त्रयोदशी का श्राद्ध 30 सितंबर, चतुर्दशी का श्राद्ध 1 अक्टूबर और सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर, जो कि पितृपक्ष का आखिरी दिन रहेगा। पितरों की तृप्ति के लिए भोजन और जल अर्पित करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें दान दक्षिणा देकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पितृपक्ष में द्वार पर आए हुए जानवरों, खासकर गाय, कुत्ता, कौवा को रोटी देना चाहिए और द्वार पर आए हुए ब्राह्मण या फिर गरीब को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा मानना है कि पितृपक्ष में पितर लोग इन्हीं सब का रूप लेकर पृथ्वी पर आते हैं। जिन पितरों की तिथियां न ज्ञात हो तो उनका श्राद्ध कैसे करें। देखिए, पहला है भरणी श्राद्ध। भरणी श्राद्ध पंचमी तिथि के दिन होता है। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध होता है जिनका विवाह नहीं हुआ होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। साल 2024 में भरणी श्राद्ध का समय 21 सितंबर को सुबह 4:09 से शुरू होगा और अगले दिन 22 सितंबर को दोपहर 2:43 पर समाप्त होगा। तो जिन लोगों का बिना विवाह हुए ही उनकी मृत्यु हो गई हो, उनका श्राद्ध आप भरणी श्राद्ध के दिन कर सकते हैं। दूसरा है नवमी श्राद्ध। श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियों में से एक मातृनवमी को माना जाता है। इस दौरान जिन लोगों की माँ, दादी, नानी आदि नहीं हैं, उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है। इस साल नवमी तिथि 25 सितंबर को पड़ रहा है। तीसरा है सर्वपितृ अमावस्या। यह पितृपक्ष में सबसे महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन उन पितरों के श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि के बारे में जानकारी नहीं होती है। इससे उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या पड़ रहा है, इसलिए इस पितृपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। किस समय श्राद्ध कर्म करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में सुबह और शाम के समय देवी देवताओं की पूजा की जाती है। वहीं दोपहर के समय पितरों की पूजा अर्चना तर्पण किया जाता है। इसलिए दोपहर 12 बजे श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध कर्म के लिए कुतुब और रोहिणी मुहूर्त सबसे अच्छा माना जाता है।
श्राद्ध का महत्व। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। पितृदोष से मुक्ति मिलती है, हमारे जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।